स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का जो पहला अध्याय है नेताजी का चश्मा, लेखक हैं स्वयं प्रकाश। आज इस कहानी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर ये वीडियो सेंड करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए देखते हैं कहानी जिनके बीच घूमती है उनका। देखिए ये 4 महत्वपूर्ण पात्र, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे आगे कहानी में। कहानी स्टार्ट करते हैं। एक हैं हालदार साहब। ठीक है, एक हैं हालदार साहब। अक्सर इनको हर 15 दिन पर एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। हर 15 दिन पर एक कस्बे से गुजरना पड़ता है। ये कस्बा ऐसा है जहाँ अगर पूछा जाए तो विकास के नाम पर विशेष कुछ है नहीं। शहर के नाम पर विशेष कुछ नहीं। 2 स्कूलें हैं, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। इसके अलावा सीमेंट की फैक्ट्री है, खुले हुए 2 सिनेमा हॉल हैं। और अगर हम बात करें दुकानों की तो शहर के नाम पर 2-4 दुकानें हैं। इसके अलावा विशेष कुछ यहाँ पर नहीं है इसमें। और एक चीज़ और है जिसको कहते हैं नगर पालिका। लेखक बताते हैं कि इस कस्बे में एक नगर पालिका भी है, और नगर पालिका है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो हमेशा काम करेगी तब ना फंड निकलेगा। तो नगर पालिका जो है छोटा मोटा काम करती रहती है। उदाहरण के तौर पर कभी सड़क को पक्का करवा दिया, कभी 2-4 पेशाब खाने बनवा दिए, कभी कबूतरों के रहने के लिए छत बना दी। ठीक है, कुछ न कुछ विकास के काम जो है करती रहती है नगर पालिका। और उम्मीद है इसी नगर पालिका के किसी अध्यक्ष ने यहाँ का जो मेन चौक है, यहाँ का जो मेन चौराहा है, वहाँ पर एक संगमरमर की मूर्ति नेताजी की क्या कर दी है, बनवाई है। नेताजी मतलब समझ गए होंगे आप, सुभाष चंद्र बोस। इसी नगर पालिका के किसी अध्यक्ष ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या की, मूर्ति यहीं पर बनवा रखी है। मेन जो वहाँ का चौक है जिस कस्बे से हर 15 दिन पर हालदार साहब क्या करते हैं, गुजरते हैं। लेखक बताते हैं कि मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा समय चिट्ठी पत्री या किसी बढ़िया कलाकार या मूर्तिकार को बुलाने में लग गया या बताने में लग गया, जानकारी प्राप्त करने में लग गई। इस चलते हड़बड़ में इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय इसके पीछे बर्बाद हुआ है इधर उधर के बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क करने में। इसलिए हड़बड़ में यहाँ के जो नगर पालिका है उसने क्या किया, शायद उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला होगा। उनको ये अंदाज़ा है कि लगता था कि नगर पालिका का कार्यकाल 1-8 महीना का बच रहा होगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि हड़बड़ में यहीं के जो टीचर थे, ड्राइंग टीचर, नाम देखिए यहाँ लिख दिए हैं हम, मास्टर मोतीलाल, ड्राइंग टीचर मास्टर मोतीलाल जो यहीं के स्कूल में पढ़ाते थे, उन्हीं को अंत में मूर्ति बनाने की क्या दे दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई। और मास्टर मोतीलाल ने निश्चित तौर पर 1-8 महीना में मूर्ति को बनाकर पटक देने का मतलब है कि मूर्ति बनाकर रख देने का दावा किया होगा। इसीलिए मास्टर मोतीलाल को ही मूर्ति बनाने का क्या मिला, जिम्मा मिला। लेखक बताते हैं कि मूर्ति वाकई बहुत अच्छी है। अगर मूर्ति को देखा जाए तो जिस संगमरमर के पत्थर से बनी है वास्तव में मूर्ति शोभित होती है। ऊपर टोपी के कोन से लेकर नीचे कोट के बटन तक लगभग 2 फीट की है ये मूर्ति। बड़ी शानदार मूर्ति है, किसी प्रकार की कोई कमी इसमें दिखाई नहीं पड़ती। और मूर्ति को देखकर कभी कभी नेताजी का चेहरा जो है एकदम मासूम सा लगता है। और नेताजी के इस मूर्ति को देखकर, नेताजी के इस चेहरे को देखकर कभी कभी तो दिल्ली चलो का जो नारा उन्होंने दिया था वैसी वाली फीलिंग आती है। और साथ ही साथ कभी कभी तो फीलिंग आती है कि नेताजी अब कह बैठेंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी इस हिसाब से मूर्ति एकदम सचमुच में बहुत अच्छी बनी है, अद्भुत बनी है। देखकर जब आप नेताजी को याद कर ले रहे हैं तो वास्तव में मूर्ति ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं
कि अचानक सब कुछ देखने पर मेरी नज़र, इनकी नज़र जो है, हवलदार साहब की नज़र तो नहीं, लेकिन अभी लेखक की ही बात कर रहे हैं। लेखक बताते हैं कि बात इसी मूर्ति की जा रही है, सभी अंगों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन हवलदार साहब जो हैं जब गुजर रहे थे तो उन्होंने एक अनोखी बात देखी। क्या अनोखी बात देखी? उन्होंने देखा कि मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन उसकी मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वो क्या है? बनावटी चश्मा है। हवलदार साहब देखे, बड़े प्रसन्न हुए, वाह ये क्या क्रिएटिविटी है, ये क्या क्रिएटिविटी है। कहने का मतलब पूरी मूर्ति जो है संगमरमर की बनी है, चश्मा एकदम ओरिजिनल लगा है, अच्छी बात है भाई। चुटकियाँ लिए। फिर जब अगली बार जब आते, मान ले हवलदार साहब आ जाए तो चश्मा लगा हुआ है, 15 दिन बाद आते हैं तो देखते हैं कि अरे चश्मा तो है लेकिन अलग फ्रेम का है। इस बार अगर चौकोर लगा हुआ है चश्मा, तो अगली बार देखते हैं तो देखते हैं कि क्या है? पतले तारों का गोल गोल चश्मा लगा हुआ है। तीसरी बार आकर देखते हैं तो देखते हैं तीसरी बार चश्मे का फ्रेम फिर चेंज है। बड़ा मजाकिया इनको लग रहा है, वाह क्या आइडिया है ना। मूर्ति का अगर कपड़ा नहीं चेंज हो सकता है, मूर्ति के वस्त्र नहीं चेंज हो सकते, तो चश्मा तो जरूर चेंज हो सकता है। बढ़िया आइडिया है, बड़ी अच्छी देशभक्ति है भाई। लेकिन इनका आदत था कि जब भी यहाँ से गुजरते थे, मूर्ति इन्हें इतनी ज़्यादा आकर्षित करती थी कि चौराहे पर, चौक पर एक पान की दुकान थी, उस पान की दुकान के पास खड़े होकर ये पान खाते थे, मूर्ति को एकदम बढ़िया से निहारते थे और उसके बाद फिर अपनी जीप पर बैठकर ड्राइवर से कहते थे चलो, और चले जाते थे। तीसरी बार जब इन्होंने चश्मा बदला हुआ देखा तो इनसे रहा नहीं गया, पान की गुमटी पर पान खाए और पान वाले से जो है इन्होंने पूछ दिया, पान वालों से इन्होंने पूछ दिया कि आखिर इसका चश्मा जो है बदल क्यों जाता है, इसका चश्मा बदल क्यों जाता है। पान वाला बड़ा काला मोटा तोंद वाला आदमी था, वो थोड़ा सा हिला, उसकी तोंद भी हिली, उसने जो है पीछे की तरफ, पान मुंह में ठूसे हुए था तो पीछे की तरफ पलटकर पान थूका और जवाब दिया कि कैप्टन करता है। हवलदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, कैप्टन क्या करता है भाई? तो उन्होंने समझाया कि चश्मा चेंज करता है, फ्रेम चेंज करता है। कैप्टन कौन है भाई, क्यों चश्मा चेंज कर देता है? तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन जो है यहाँ इस एरिया में एक चश्मे वाला है और वो चश्मा वाला जो है क्या करता है कि हर बार मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है, फ्रेम चेंज कर देता है। हवलदार साहब ने पूछा चश्मा का फ्रेम क्यों चेंज कर देता है भाई? तो बताता है पान वाला कि चश्मा का फ्रेम इसलिए चेंज कर देता है क्योंकि मानिए चौकोर चश्मा लगा हुआ है नेताजी को और किसी ग्राहक को चाहिए चौकोर फ्रेम वाला चश्मा, तो वो कहाँ से लाएगा फ्रेम? इसीलिए क्या करता है कैप्टन कि चौकोर चश्मा का फ्रेम किसी ग्राहक को देता है और उसके जगह फिर दूसरा फिट कर देता है, फिर दूसरा जो फिट किया हुआ है उसकी डिमांड अगर ग्राहक कर देता है तो फिर चेंज कर लेता है। वाह, हवलदार साहब को जब ये बात सुनने को मिली तो वो फिर प्रसन्न हुए कि वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है, कम से कम फ्रेम्स में जो है काम चल जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद उनकी इच्छा हुई किसके विषय में जानने का? कैप्टन के विषय में। उन्होंने पूछा कि कैप्टन क्या इनका साथी है, नेताजी का साथी है या फिर फौज में काम करने वाला कोई आदमी है? हंस पड़ा, पान वाला हंस पड़ा और उसने कहा ये लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, ये तो चश्मा बेचता है। और विशेष अगर जानकारी आपको प्राप्त करना है तो देखिए सामने से आ रहा है, उसी से मिल लीजिए, हो सके तो इसका फोटो वोटो छपवा दीजिए अखबार में, बेचारे का नाम हो जाएगा। जब पान वाला हंसा, मजाक उड़ाया तो इनको बहुत बुरा लगा। पान वाला जब मजाक उड़ाया तो इनको बहुत बुरा लगा, ठीक है, और इनको लगा कि देखो तो देशभक्त का क्या किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनको ये बात में आई, दिमाग में आई कि मूर्ति जब इतना अच्छा बना है तो चश्मा बना क्यों नहीं, ठीक है, चश्मा बना क्यों नहीं। लेकिन इनके पास समय नहीं था। हवलदार साहब जो है ये जो
कैप्टन है उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत देर बिता चुके थे, ड्राइवर भी हड़बड़ में था, इसलिए गाड़ी पर चढ़े और चल दिए। चल तो दिए लेकिन इनके दिमाग में जो है बार बार एक ही बात आ रहा है कि आखिर क्या हो गया है हमारे भारतवर्ष को। क्या मास्टर मोतीलाल को ये पता नहीं था? मूर्ति पर तो लिखा हुआ है मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मास्टर मोतीलाल को ये पता नहीं था कि नेताजी चश्मा पहनते हैं? या हो सकता है कि उन्होंने जो है बड़ी परेशानी झेली होगी, मूर्ति तो बना लिया लेकिन क्या संगमरमर के पत्थर से ये जो पारदर्शी, हम भी पहने हुए जो पारदर्शी चश्मा है वो तो बनाया नहीं जा सकता। या हो सकता है मास्टर मोतीलाल ने चश्मा बनाने का प्रयास किया हो लेकिन बारीकी से तराशने के चक्कर में चश्मा क्या किया हो गया, टूट गया होगा, इसलिए हो सकता है चश्मा नहीं बना हो। लेकिन इस बात को वो याद करके खुश हो रहे हैं कि चलो मास्टर मोतीलाल भूल गए तो क्या, कैप्टन तो है, कैप्टन तो है जो हर बार अपनी देशभक्ति को व्यक्त करने के लिए क्या कर देता है, चश्मा लगा देता है। इसी तरह लगभग 2 साल, इसी तरह लगभग 2 वर्षों तक हालदार साहब इस कस्बे से गुजरते रहे और उसी तरह जैसे अब तक देखते आ रहे थे नेताजी के बदलते हुए चश्मे को, लगातार इसी तरह बदलते हुए चश्मे को क्या करते रहे, देखते रहे, खुश होते रहे। पान वाले के पास खड़ा होकर उनका एकदम रूटीन बन गया, जब भी यहाँ से गुजरते 5 मिनट रुकते, चौराहे के पास, चौक के पास पान वाले का पान खाते, मूर्ति को देखते, चश्मे को बदलते हुए देखते और बड़ा प्रसन्न होते और कहते वाह कितना सुंदर फ्रेम है, कितना सुंदर चश्मा है, और बार बार सैल्यूट करते, बार बार सैल्यूट करते किसको, कैप्टन चश्मे वाले को। कितना महान है वो आदमी जो इतनी खराब स्थिति है कि एक परमानेंट चश्मा भी नहीं दे सकता, इसके बावजूद अपनी देशभक्ति को व्यक्त करने के लिए जो है हर बार चश्मा क्या कर देता है, लगा देता है। क्योंकि शायद कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी का जो चेहरा है बिना चश्मे के अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए हर बार चश्मा क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ये सिलसिला लगभग कितने समय तक चलता रहा, 2 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन एक समय की बात है जब इस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। 2 साल बाद की बात है और आसपास न पान का दुकान खुला है या आसपास छोटी मोटी जो दुकानें थी वो भी बंद थी। बेचारे उदास होकर चले गए। फिर अगली बार पहुंचते हैं तो देखते हैं फिर चश्मा नहीं है। इनसे रहा नहीं गया, ये उतरे, ये क्या हुए, उतरे और पान वाले की गुमटी के पास गए और बड़े धीमे स्वर में जो है उन्होंने पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। बड़े शांत भाव से जो है नजरें पीछे करके अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए पान वाले ने कहा कि कैप्टन क्या हो गया, मर गया है। जब वो रोने लगा, जब इतना कह दिया तो आगे हालदार साहब को ये हिम्मत नहीं हुआ कि आगे जो है हम कुछ उससे पूछ सके। अपनी गाड़ी पर थोड़ा देर रुक के और चल दिए और फिर रास्ते में जानते जाते यही सोचने लगे कि क्या हमारे भारत में देशभक्ति नहीं बची। नेताजी के चश्मे कैप्टन के मरने के बाद नेताजी के चेहरे पर चश्मा नहीं है। क्यों नहीं चश्मा है भाई? चश्मा इसलिए नहीं है क्योंकि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल बनाना ही भूल गया और कैप्टन मर गया, तो चश्मा डाले कौन? क्या कैप्टन के अलावा कोई देशभक्त नहीं है? क्या कैप्टन के अलावा किसी को इस बात की सूझ नहीं है कि नेताजी का जो चेहरा है बिना चश्मे के खराब लग रहा है, चश्मा लगना चाहिए? बेचारा इसी तरह का सोच रहे थे, बता रहे थे कि कैसा हो गया है हमारा भारतवर्ष, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, जिसने अपनी पूरी जवानी जो है भारत की देशभक्ति के लिए, भारत की आज़ादी के लिए होम कर दिया, त्याग कर दिया, उसके लिए सोचने वाला इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। लगता है कि भारतवर्ष में जो है भारतीयता ख़त्म हो गई। एक तो कैप्टन चश्मे वाला जैसा व्यक्ति के चलते भारत में भारतीयता बची थी, राष्ट्र प्रेम बचा था, लेकिन वो है नहीं, तो चश्मा भी नहीं चढ़ रहा है। लगता है जैसे देशभक्ति ख़त्म हो गई। और ये सब बातें सोचकर हालदार साहब ने ये तय किया कि आज के बाद मैं यहाँ से गुजरूंगा, लेकिन न तो इस चौक पर रुकूंगा और ना ही कभी नज़र डालूंगा किसके ऊपर,
नेताजी की मूर्ति के ऊपर, नेताजी की मूर्ति की तरफ मैं देखूंगा भी नहीं। उन्होंने एकदम तय कर लिया कि यहाँ से गुजरूंगा ज़रूर, लेकिन नेताजी की मूर्ति की तरफ, नेताजी की तरफ देखूंगा तक नहीं, चौक की तरफ नज़र डालूंगा भी नहीं, पान गुमटी पर रुकूंगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही अगले दिन गुजर रहे थे, मना कर दिए थे, ड्राइवर जो था जीप का उसको मना कर दिए थे कि चौक के पास गाड़ी मत रोकना, चौक के पास हम नहीं रुकेंगे, लेकिन आदत से मजबूर थे। जैसे ही चौक के पास से गुजर रहे थे, अचानक हालदार साहब की नज़र जो है मूर्ति की तरफ गई, और मूर्ति की तरफ जैसे ही गई, तेज गति से जीप चल रही थी, तुरंत हड़बड़ में इन्होंने रोकने का ऑर्डर दिया, रोको रोको ड्राइवर रोको। इससे पहले कि गाड़ी रुकती, झटपट उतरे हालदार साहब, दौड़कर मूर्ति के पास गए, उन्होंने सैल्यूट किया, सलाम ठोका। क्यों सलाम ठोका? क्योंकि नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा था, जैसा कि अक्सर बच्चे बना लेते हैं। वो नतमस्तक हो गए बच्चों की देशभक्ति के ऊपर, और उन्होंने सोचा कि नहीं, देशभक्ति बची है, हमारे बच्चों में ही बची है। बच्चे कितने देशभक्त हैं, कितने सारे चौक चौराहे के लोग हैं, किसी को कैप्टन के मरने के बाद इस बात की तनिक सूझ भी तक नहीं हुई कि चश्मा लगा दें, लेकिन बच्चों ने क्या किया? चश्मा लगा दिया। ठीक है, तो देशभक्ति अभी भी बची हुई है, बची रहेगी। कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट कविता, नेक्स्ट कहानी के साथ, क्षितिज भाग 2 के। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि उनको भी क्या मिले, इसका लाभ मिले। अगर आप इसका प्रश्न उत्तर भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दें। इसके बाद का वीडियो जो है आपको प्रश्न उत्तर का भी हम बना देंगे। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें आगे वीडियोस बनाने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।